प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की सुंदर कथा का प्रसंग है पुराना जाए तो नया आए। एक कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था, बढ़िया घड़े बनाता था, मटके बनाता था सुंदर सुंदर। लोग ले जाते थे मटके। गर्मी में बहुत ज़्यादा बिकते थे, क्योंकि उसमें पानी डालने से जल जो वो शीतल हो जाता, ठंडा हो जाता, लोग बड़े प्रसन्न होते। लेकिन उसके पास शिकायत आने लगी कुम्हार के पास कि आपके मटके जो हैं, आपके जो घड़े हैं, वो जल्दी फूट जाते हैं। बड़ी शिकायतें आने लगी उसकी। भगवान शंकर का बड़ा प्रिय भक्त था। भगवान शंकर की पूजा आराधना अर्चना ये किया करता था। भगवान भी उसके ऊपर कृपा बनाए रखते थे। एक बार उसने प्रभु से शिकायत की, प्रभु ने दर्शन दिए, कहा कि बोलो वत्स क्या बात है। तो कुमार कहने लगा, प्रभु लोग शिकायत देते हैं कि जो मैं बर्तन बनाता हूँ, मिट्टी के जो बर्तन बनाता हूँ, वो फूट जाते हैं। इसलिए ऐसा वर दो कि मेरे जो बुनाए हुए बर्तन हैं वो ना टूटें। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आपके बनाए हुए बर्तन नहीं टूटेंगे। अब कुम्हार लगा घड़े बनाने, मटके बनाने लगा। अब लोग जो मटके ले जाते, अब जो घड़े ले जाते, तो दोबारा फिर वापस नहीं आते। क्योंकि वापस इसलिए नहीं आते क्योंकि जो मटके जो घड़े ले जाते थे वो अब टूटते नहीं हैं। अब जब मटके टूटेंगे नहीं तो वो फिर कुम्हार के पास कौन आएगा मटके लेने, बर्तन लेने कौन आएगा। इस तरह उसका जो काम था, जो मटके बनाने वाला, बहुत सारे मटके उसने बना करके रखे, घड़े बना करके रखे, लेकिन वैसे का वैसे ढेर लगा रह गया। अब कोई मटके लेने ना आए, और आएगा भी क्यों जब मटका टूटेगा ही नहीं, तो मटका लेने आएगा क्यों, घड़ा लेने आएगा क्यों। अब उसके पास ढेर लग गया। अब प्रभु जी ऐसी नौबत आ गई कि उसके पास भोजन करने के लिए अनाज नहीं बचा, अन्न नहीं बचा। अब अन्न कहाँ से आएगा। अब जब धन नहीं होगा तो अन्न कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से आएगा। तो बड़ा रुष्ट हो गया। अब क्या किया जाए, अब तो काम बंद हो गया, लोग आ ही नहीं रहे हैं, बर्तन लेने नहीं आए। अब फिर एक दिन प्रभु से आराधना की, प्रभु की भक्ति की, प्रार्थना की प्रभु से। भगवान शंकर फिर प्रकट हो गए। बोलो वत्स क्या बोलते हो। कहा प्रभु, जो जो आपने वर दिया था, मटके ना टूटें, घड़े ना टूटें, बर्तन ना टूटें, वो वाला वापस ले लो। शंकर ने बोला, क्या बात हो गई। शंकर ने बोला, प्रभु जब से आपने वो वर दिया है, मैंने आपसे जो वर मांगा था, अब लोग जो मटके घड़े जो ले जाते हैं, बर्तन जो मेरे पास से ले जाते हैं, अब वो मटके उनके टूटते नहीं हैं। अब टूटते नहीं है तो अब मेरे पास कोई भी मटके लेने नहीं आता है। इसलिए अब तो मुझे भूखे मरने की नौबत आ गई, मेरे परिवार को तो भूखे मरने की नौबत आ गई। इसलिए प्रभु जैसे पहले था वैसे ही रहने दो, और वो वाला वर जो वापस ले लो। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तो प्रभु इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है, ये कथा क्या हमें सिखाती है। क्योंकि संसार में हर चीज़ है तो ये नश्वर है, नाशवान है, हर एक चीज़ का नाश होना है। इसी तरह जीवन और मृत्यु पर भी यही बात लागू होती है कि जिसने एक बार जन्म लिया है उसने इस संसार को छोड़ करके जाना है। वो चाहे मनुष्य हो या 84 लाख में जितनी भी योनियाँ जो आती हैं, पेड़ पौधे या दूसरे जीव जंतु, पक्षी पंखेरु, जितना भी इस धरा के ऊपर आपको जो कुछ भी दिखता है, ये सब नाशवान है। क्योंकि पुराना जाएगा तो नया आएगा। इसी तरह ये प्रभु का ये चल रहा है, सिस्टम चला हुआ है। इसलिए यदि किसी की अगर मृत्यु ही ना हो, कोई मरे ही ना, तो इस संसार का क्या होगा। फिर क्या होगा इस धरती के ऊपर। इतना स्थान कहाँ है, छोटी सी तो ये दुनिया है, इतनी जगह इस धरती के ऊपर है कहाँ पे। इसलिए हर चीज़ का एक समय है। जो इस संसार में आया है, पैदा हुआ है, या धरती में से जो प्रकट हो रहा है, खेती बाड़ी भी हम करते हैं, बीज खेती में खेतों में बोते हैं, इस धरती में बोते हैं, तो उस बीज का भी समय होता है। उसमें अंकुर फूटते हैं, पौधा बनता है, उसमें फल लगते हैं, अनाज लगता है, फिर उसका समय हो जाता है। कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है,
और उसके बाद वो फिर मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अब जब पुराना जाएगा तो अगले बार फिर नया फिर बीजा जाएगा, फिर नया आएगा। इसी तरह ये भगवान का नियम है, क्योंकि जो धरा के ऊपर प्रकट हुआ है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा, उसको मिटना ही होगा। कितने वर्षों तक रह पाएंगे? बड़ा सा बरगद का पेड़ है, भले ही वो 100 साल, 200, 300, 500, 600 साल तक जिए, कहाँ तक जिएगा, 1000 तक जी जाएगा, लेकिन एक दिन समय ऐसा भी आएगा वो बरगद का पेड़ जो है वो भी सूखेगा, ये पेड़ पौधे वो भी सूखेंगे। अब सूखेंगे तो उनकी जगह नए भी आएंगे। इसी तरह ये प्रभु का नियम है कि जो आया है सो जाना है, उसको मिटना ही मिटना है एक दिन। इसलिए भगवान से ये ना कहें कि ऐसी चीज़ दे दो कि वो स्थिर हो जाए। बस एक ही चीज़ नहीं मिटने वाली है, जो नहीं मिटेगी तो वो है केवल प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण। वो हमारे साथ अभी भी है और बाद में भी रहेगा और अंत तक रहेगा। इसलिए प्रभु से वो मांगो कि प्रभु आपके नाम को मैं ताउम्र जब तक हूँ इस धरा के ऊपर ना भूलूँ, आगे भी ना भूलूँ, कभी भी ना भूलूँ। बस केवल आपके ही नाम का मैं भजन करता रहूँ, आपके ही नाम का कीर्तन करता रहूँ। बस इसी तरह मेरा जीवन जो अब वो यापन होता रहे। प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए नियत रखा हुआ है, सब कुछ उसने हमारे लिए रखा हुआ है, बना करके रखा हुआ है। इसलिए इस कथा का भावार्थ भी यही था, तात्पर्य यही भी था कि पुराना जाएगा तो नया आएगा। पुराना वस्त्र उतारोगे तो नया वस्त्र धारण करोगे, तभी तो नया मिलेगा। तो आज की कथा का प्रसंग आपको ये कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सबको राधे राधे।